वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का लैंग्वेज वाला वर्ड प्रॉब्लम को करेंगे, जो हम लोगों की रियल लाइफ से क्या है जुड़ी हुई रहेगी और समझने वाले हैं किस तरह का क्वेश्चन में एलसीएम का कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है और किस तरह का क्वेश्चन में एचसीएफ का कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। तो बिना देरी किए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों समझने का कोशिश करते हैं कहाँ आपको एचसीएफ निकालना है, कहाँ आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या है, कुछ कीवर्ड्स है दोस्तों। जब भी आप कोई वर्ड प्रॉब्लम करोगे लैंग्वेज वाला, तो कुछ कीवर्ड है एचसीएफ और एलसीएम के लिए, कुछ कीवर्ड्स है, वो मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। अगर आपको उस तरह का कीवर्ड या उस तरह का कोई भी हल्का फुल्का जो हिंट्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उस तरह का हिंट्स दिखे, तो आप वहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम जो मैं हिंट्स बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या करना, यूज़ करना और एचसीएफ या एलसीएम को क्या करना, फाइंड करना। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो हिंट्स अभी बताऊंगा आपको और साथ में उसका फुल कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। तो वीडियो पे पूरा बने रहना दोस्तों, पूरा वीडियो को देखना। और अगर आपने पूरा वीडियो को देख लिया तो आपका एचसीएफ और एलसीएम का जो डर है वर्ड प्रॉब्लम से खास करके वो आपका ख़त्म हो जाएगा और ये आपको 10 तक काम देगा, क्लास 10 तक आपको काम देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि एचसीएफ निकालना कब है। तो देखिए दोस्तों, एचसीएफ आपको कब निकालना है। एचसीएफ दोस्तों आपको तब निकालना है जब यहाँ पर किसी चीज़ का यहाँ पर आपको बांटने का बात करें। मतलब किसी चीज़ को आप, जैसे मेरे पास मान लो एक रस्सी है, इस रस्सी को 3 भाग में मैंने बांट दिया। तो जब किसी चीज़ को बांटने का बात करें तो आप समझ जाओ वहाँ पर एचसीएफ का कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे दोस्तों, अभी मैं इसको आपको एक एग्जांपल से पूरा समझाऊंगा, पूरा आप समझ जाओगे। बस अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनो कि एचसीएफ लगाना कब है। तो जब भी आप इस तरह का कोई दोस्तों लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम पढ़ो जहाँ पे बांटने का बात किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट का बात किया जा रहा है कि बांटो इसको और इक्वली पार्ट्स में बांटना है, ये चीज़ ध्यान रखना। बांटना तो है दोस्तों, लेकिन किस तरह इक्वली। मान लो ये रस्सी है, इसको मैंने 3 इक्वल पार्ट में क्या किया, बांट दिया। ठीक है, तो इस तरह का दोस्तों अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो तो आप समझ जाना वहाँ पे मैं किसका कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा, एचसीएफ का कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा। ठीक है दोस्तों, पहला बात। दूसरा बात दोस्तों, अगर आपको मैक्सिमम निकालना हो, मैक्सिमम मतलब दोस्तों जैसे सपोज डैट आपको मैक्सिमम साइज निकालना हो, मैक्सिमम आपको कुछ भी लेंथ निकालना हो। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप इस तरह का लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ इस केस में हमको रस्सी का ज़्यादा लंबाई चाहिए, मतलब मैक्सिमम मतलब होता है दोस्तों अधिक से अधिक। मतलब अगर आप किसी इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं इस तरह का क्वेश्चन के लिए हमको अधिक से अधिक निकालना होगा, तो अधिक से अधिक निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे, मैक्सिमम निकालोगे। मैक्सिमम बोले तो अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक के लिए दोस्तों आप क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको 2 वर्ड बताया, एक इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है कोई चीज़ तो वहाँ एचसीएफ का कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे। और अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पर मैक्सिमम निकलना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक इस क्वेश्चन में हमको निकालना है, क्या निकालना है अभी हम आगे जस्ट एग्जांपल देखने वाले हैं। अभी आप सिर्फ इतना समझो, अगर अधिक से अधिक निकालने का बात किया जाएगा तो मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो और कुछ इसके कीवर्ड्स होते हैं दोस्तों, मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ फिर मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। ठीक है, तो इसके कुछ और दोस्तों कीवर्ड है, मैं आपको 1 बाय 1 करके दोस्तों दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ कुछ कीवर्ड्स है। तो पहला कीवर्ड दोस्तों मैक्सिमम पॉसिबल साइज, जो कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हो जहाँ पे आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है मैक्सिमम मतलब दोस्तों सबसे बड़ा, मतलब अधिक से अधिक, अधिक से अधिक आपको अगर पॉसिबल साइज निकालने के लिए बोला जा रहा है तो आप वहाँ पे क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है दोस्तों, क्यों निकालना है दोस्तों, जस्ट मैं अभी आपको जब एग्जांपल बताऊंगा तो वहाँ मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्यों ऐसा होता है। ठीक है, क्यों मैं एचसीएफ निकालता हूँ मैक्सिमम पॉसिबल साइज के लिए। तो अभी आपको फिलहाल इतना ही याद रखना है कि अगर मैं इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम बना रहा हूँ जहाँ पे मुझे मैक्सिमम पॉसिबल साइज निकालने का बात किया जा रहा है तो उस तरह का वर्ड प्रॉब्लम मैं क्या निकालूंगा, एचसीएफ निकालूंगा। तो ये दोस्तों मेरा पहला कीवर्ड हुआ। नेक्स्ट जो दोस्तों कीवर्ड है हमारा, वो आप लोग देखिएगा नेक्स्ट कीवर्ड क्या बोल रहा है। नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो बोल रहा है हाँ कट इनटू पीस ऑफ इक्वल लेंथ, जो कि मैंने आपको बता दी जब किसी चीज़ को बांटने का बात किया रहा है या काटने का बात करे, कैसा कैसा पार्ट में दोस्तों, इक्वल पार्ट में, तो वहाँ पे मैं किसका कौन सा कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा, एचसीएफ का कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आप जान भी रहे हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और होता है कीवर्ड है इसका, ये देखिए
अगर आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाओ, कोई ऐसा वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हो जहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए बोला जा रहा है ना, कोई ऐसा वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हो जहाँ पे आपको बोला जा रहा है ग्रेटेस्ट नंबर निकालो, जो कि वो गिवन नंबर, जो नंबर हमको गिवन दिया हुआ रहेगा वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में, उसको डिवाइड कर दे, तो इस तरह का क्वेश्चन में दोस्तों हम किसका कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, एचसीएफ का कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 3 तरह का दोस्तों मेनली कीवर्ड होता है एचसीएफ के लिए। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे कीवर्ड क्या है। पहला, अगर आप इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल साइज या अधिक से अधिक हमको कुछ निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो वहाँ मैं एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लगा दूंगा। या मैंने ऐसा वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा जहाँ पे लिखा हुआ है किसी चीज़ को बांटा जा रहा है और इक्वली बांटा जा रहा है, तो वहाँ मैं एचसीएफ का कॉन्सेप्ट यूज़ कर दूंगा। और या मुझे ग्रेटेस्ट नंबर निकालने बोला जा रहा है, जो गिवन नंबर दिया हुआ रहेगा वर्ड प्रॉब्लम में, तो मैं वहाँ पे एचसीएफ का दोस्तों कॉन्सेप्ट को क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। दोस्तों ये क्यों यूज़ करता हूँ, अब चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं और एक एक करके एग्जाम्पल में अच्छा से मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि क्यों ऐसा होता है, क्यों इस तरह का कंडीशन में एचसीएफ निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को दोस्तों हमको अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो है बोल रहा है कि आपके पास 2 रस्सी है, ठीक है, एक रस्सी ये है, एक रस्सी ये है। तो जो आपके पास पहला रस्सी है उसका लेंथ है 24 मीटर और आपके पास जो दूसरा रस्सी है उसका लेंथ है 36 मीटर। तो आपसे ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि आपको क्या करना, इस दोनों रस्सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, इस 2 रस्सी को, इस रस्सी को भी आप इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, इस रस्सी को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करो और बताओ हर एक पार्ट का लेंथ कितना होगा। याद रहे दोस्तों, दोनों रस्सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब अगर आप इसको 2-2 मीटर करके बांट रहे हो तो इस रस्सी को भी 2-2 मीटर करके बांटोगे इक्वल पार्ट में, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इस रस्सी को आप 3-3 मीटर करके बांट रहे हो तो इस रस्सी को भी 3-3 मीटर करके ही बांटोगे। ऐसा नहीं कि इसको मैं 3-3 करके बांट दिया इक्वल पार्ट में और इसको 4-4 करके बांट दिया इक्वल, नहीं, आपको दोनों रस्सी को इक्वल पार्ट में ही दोस्तों क्या करना है, बांटना है। तो अब बताना है आपको कि रस्सी का मैक्सिमम लेंथ क्या होगा। तो दोस्तों पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि इसमें हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्यों एचसीएफ निकालना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। ठीक है, तो अभी दोस्तों आप लोगों ने जाना कि यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 चीज़ का बात किया जाए। पहले तो रस्सी को बांटा जा रहा है और इक्वल पार्ट में बांटा जा रहा है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, जब भी इस तरह का कंडीशन है कि रस्सी को बांटना है या किसी चीज़ को बांटना है और इक्वल पार्ट में बांटना है, तो वहाँ पे आप क्या निकालोगे दोस्तों, एचसीएफ निकालोगे। क्या निकालोगे, एचसीएफ, मतलब जो क्वेश्चन में जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसका एचसीएफ निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा बात मैंने आपको ये भी बोला था दोस्तों कि अगर आपको मैक्सिमम, मतलब आपको अब रस्सी को तो बांटना है लेकिन आप कोशिश करो कि रस्सी का जो लेंथ हो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो इस केस में भी आप क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे। इसका मतलब आप लोग नहीं समझोगे, देखो मैं आपको समझाता हूँ मैक्सिमम करने का क्या मतलब हुआ। आप लोग ध्यान से, एक रस्सी है, मान लीजिए 24 मीटर का रस्सी है, ठीक है, और अगर मैं आपको इसको बोलूँ इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करके दिखाओ, तो कोई बच्चा बोलेगा सर 2-2 मीटर करके बांट दो, सही है उसका भी आंसर। कोई बच्चा बोलेगा सर 3-3 मीटर करके बांट दो, 3-3 मीटर करके इक्वल पार्ट में बांट दो, ये भी सही है। कोई बच्चा क्या बोलेगा दोस्तों, 4-4 मीटर करके बांट दो, तो देखो अलग अलग आंसर है, तो वो भी सही है। कोई बच्चा क्या बोलेगा दोस्तों, सर ये रस्सी है ना, एक काम करो इसको 6-6 मीटर करके बांट दो, तो 6-6 के 4, तो 4 भाग में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से देखो बहुत सारा आंसर आ रहा है कि नहीं है। तो इसमें हमको क्या करना है, रस्सी का मैक्सिमम लेंथ ढूंढना है। मतलब मैक्सिमम लेंथ हम क्या ढूंढ लें कि रस्सी को हमको इक्वल पार्ट में डिवाइड हो और उसका लेंथ जो है वो मैक्सिमम हो। मिनिमम नहीं, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम का एक ही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हमको एक ही आंसर लाना है। अगर मैं आपको एक रस्सी दूँ और मैं आप पे कंडीशन लगा दूँ कि इस रस्सी को आप इक्वल पार्ट में डिवाइड और इस तरह डिवाइड करो कि रस्सी का जो लेंथ हो वो मैक्सिमम निकले, है ना, तो रस्सी की लेंथ मैक्सिमम निकालेंगे। मैक्सिमम का तो एक ही आंसर है, अधिक से अधिक कितना लेंथ हो सकता है। मिनिमम का तो बहुत सारा आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मैक्सिमम का आंसर आ रहा है 12, है ना। तो अगर मैं इस रस्सी को 2 इक्वल, अगर 12-12 मीटर करके 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं तो मेरा काम, रस्सी का लेंथ भी मैक्सिमम हो जाएगा और वो इक्वल पार्ट में क्या होगा, डिवाइड भी हो जाएगा, तो दोनों काम मेरा बन जाएगा। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, एचसीएफ निकालूंगा। इतना तो क्लियर है। ठीक है, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्यों एचसीएफ निकाला जाता है इस तरह का क्वेश्चन में। चलिए मैं आपको वाइट बोर्ड पे अब लेके चलता हूँ
ताकि मैं वहाँ पे आपको अच्छा से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्यों मैं इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग एचसीएफ का दोस्तों कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा। तो दो रस्सी है, एक रस्सी मान लो ये 24 मीटर का है और दूसरा रस्सी जो आपके पास ये है ये कितना है, 36 मीटर का है। ठीक है, इसको इस दोनों रस्सी को आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, इस रस्सी को भी और इस रस्सी को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अगर इसको आप 2-2 मीटर करके डिवाइड कर रहे हो तो इसको भी 2-2 मीटर करके करोगे। इसको अगर इक्वल पार्ट में आप 3-3 मीटर करके कर रहे हो तो इसको भी 3-3 मीटर करके करोगे। इक्वल पार्ट करने का ये मतलब हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या देखना है, आपको पहले ये देखना है दोस्तों, ये रस्सी का लेंथ कितना था, 24 मीटर। अच्छा, ये रस्सी का लेंथ आपको कितना है, 36 मीटर। तो आपको पहले क्या देखना है कि इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तब ना, क्योंकि दोनों को हमको इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करना है कि नहीं। दोनों को आपको क्या करना है, इक्वल पार्ट में ही बांटना है। तो इक्वल पार्ट में अगर आपको बांटना है कि अगर इस रस्सी को आप 2-2 मीटर करके बांट रहे हो तो इस रस्सी को भी आप 2-2 मीटर करके ही बांटोगे। ये कंडीशन डाला, आप अलग अलग नहीं बांट सकते हो कि नहीं कि अब इसको 2-2 मीटर करके बांट दो और इसको 3-3 मीटर करके बांट दो। तो अलग अलग आगे ना, सेम सेम लाना है, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब वैसा नंबर लो जो दोनों में कॉमन आ जाए। तो उसके लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, 24 का फैक्टर्स निकालो और 36 का फैक्टर्स निकालो और देखो इस दोनों में फिर कॉमन क्या आ रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 24 का फैक्टर्स निकालो तो 24 का फैक्टर्स क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। फैक्टर्स मतलब जिससे से किससे किससे कटेगा वो लिखना है। 6 आएगा, 12 आएगा और 24 आएगा। और अगर मैं आपसे पूछूँ 36 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, ठीक है, 12, 18 भी होगा और लास्ट हो जाएगा दोस्तों 36। ठीक है, 36 हो जाएगा। तो देखो कॉमन क्या क्या मिला जो दोनों में आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 12 आ रहा है। बस 12 तक ही कॉमन आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो देखो आपको कॉमन क्या क्या मिला, अब ध्यान दो, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 6 मिला, 8 नहीं मिला, 12 मिला। बस यही चीज़ आपको कॉमन मिल रहा है दोनों में। इसका मतलब अगर आप रस्सी को बांटोगे तो आपके पास पॉसिबिलिटी अब क्या है, आप चाहो तो दोनों रस्सी को 2-2 मीटर करके बांट दो, है ना, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है। 3-3 करके बांट दो, 4-4 करके बांट दो या 6-6 करके बांट दो या फिर 12-12 करके बांट दो। तो आपको बोला गया है कि रस्सी को आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसका मतलब पहले आप क्या किए, दोनों में देखिए कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन का कंसेप्ट यूज़ किए, है ना। और उसके बाद आप क्या कोशिश करोगे, आप कोशिश करोगे, मैं आपको अगर आपको 2 रस्सी दूँ तो आप क्या कोशिश करोगे, आप यही नहीं कोशिश करोगे कि मैं इसको मैक्सिमम से अधिक से अधिक कितना पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। मतलब मैं जो रस्सी यहाँ पे इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करूँ उसका लेंथ जो है वह अधिक से अधिक है। कम से कम तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, अधिक से अधिक कितना आएगा, तो अधिक से अधिक को मतलब दोस्तों हाईएस्ट। तो देखो एक कॉमन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, एक हाईएस्ट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ और एक फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। इसलिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो आप समझे क्यों एचसीएफ निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है हाईएस्ट का, कॉमन का और फैक्टर का। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो 2 रस्सी था, पहले मैंने क्या देखा, इस 2 रस्सी को इक्वल पार्ट में बोला डिवाइड करने के लिए। ठीक है, मतलब अगर इसको मैं 2-2 करके बांट रहा हूँ तो इसको भी 2-2 करके ही बांटना पड़ेगा। इसको मैं 3-3 करके बांट रहा हूँ इस रस्सी को, तो इसको भी 3-3 मीटर करके ही हमको बांटना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमको वैसा नंबर ढूंढना है इस 2 रस्सी के बीच में जो दोनों में क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। तो यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट यूज हुआ कॉमन का। उसके बाद अगर मैं आपको 2 रस्सी दूँ और इसको मैं बोलूँ आपको बांटने के लिए इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो आप क्या कोशिश करोगे कि भाई अधिक से अधिक मैं दोनों को इक्वल पार्ट में कितना पार्ट में डिवाइड कर दूँ, उसका लेंथ जो है अधिक से अधिक हो, कम से कम ना, कम से कम तो कुछ भी हो सकता है। आप कोशिश करोगे कि जब मैं इस रस्सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँ तो अधिक से अधिक उसका लेंथ कितना हो। तो अधिक से अधिक मतलब हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट या मैक्सिमम बोल दो। तो कॉमन का यूज़ हुआ, हाईएस्ट का भी कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ। और आप क्या निकाले थे, कॉमन निकालने के लिए आप दोनों में, अब इस दोनों में जब कॉमन निकाले तो उसका किसका कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे, फैक्टर्स का यूज़ किए थे। किसका कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे, फैक्टर्स का। इसलिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग एचसीएफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट, कॉमन, फैक्टर्स, समझ गए क्या करना है, क्यों अधिक से अधिक में एचसीएफ निकाला जाता है। और किसी चीज़ को अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तो वहाँ भी एचसीएफ का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अपने चलते हैं
जहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब हमको इस दो जो नंबर दिया हुआ है 24 मीटर और 36 मीटर, इसका दोस्तों मैं क्या करूँगा, एचसीएफ निकालूंगा। तो मेरा जो एचसीएफ का जो आंसर आएगा वही मेरा मैक्सिमम लेंथ निकलेगा। क्यों? क्योंकि एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मैंने एचसीएफ मतलब मैंने रस्सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और वैसा पार्ट को कंसिडर किया हूँ जिसका लेंथ क्या हो, मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे मैंने सारा चीज़ को हाईलाइट कर दिया है कि यहाँ पे जो कीवर्ड, एक तो बराबर बांटना है, एक मैक्सिमम लेंथ है, तो ये कीवर्ड डाला हुआ है क्वेश्चन में। तो आप इससे देख के भी जज करो कि इसको आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है दोस्तों। तो अब एचसीएफ निकालेंगे तो देखो वाई एचसीएफ, क्यों एचसीएफ निकालना, क्योंकि वी डिवाइड बोथ, दोनों रस्सी को बांटना है और लार्जेस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ये तो आपको बता ही दिया। तो चलो एचसीएफ निकाला तो आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, इसका मतलब तो रस्सी का लेंथ दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 मीटर। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझे तो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या बोल रहा है, वह बड़ी नंबर बताओ जो इस तीनों नंबर को कम्प्लीटली क्या कर दे, डिवाइड कर दे, है ना। तो वो बड़ी नंबर क्या होगा, जैसे आप इस नंबर को अगर ध्यान देखो तो ये तीनों 2 से भी कट रहा है, 2 से डिवाइड दोगे तो तीनों कट जाएगा। 4 से भी कट रहा है, मे भी हो सकता है 8 से भी चेक कट रहा हो, चेक करना पड़ेगा 8 से कट रहा है कि नहीं कर। तो इस तरह का दोस्तों बहुत सारा आंसर होगा। तो हम दोस्तों कोशिश क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे दोस्तों मैक्सिमम ढूंढने का, कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर मिल जाए जो इस तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। कम से कम में तो कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है 12 से भी कटे, तो हो सकता है 24 से भी कट रहा हो। तो हम क्या कोशिश करेंगे, अधिक से अधिक कौन सा हम बड़ा नंबर ले जो इस तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। इसलिए मैंने वो जब को कीवर्ड आपको बताया था एचसीएफ का, उसमें मैंने बोला था कि अगर आप इस तरह का क्वेश्चन बना रहे हो जहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर आपको निकालने बोला जा रहा है, मतलब बड़ी संख्या निकालने बोला जा रहा है, और वो बड़ी संख्या जो वो गिवन नंबर को कम्प्लीटली क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो उस तरह का क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल, कम्प्लीटली डिवाइड कर, रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। तो हम इस तीनों का एचसीएफ निकाल देंगे और एचसीएफ निकालने के बाद जो आंसर आएगा दोस्तों वही मेरा क्या होगा दोस्तों, फाइनल आंसर होगा। इसके पीछे दोस्तों कारण यही है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है कि तीनों के बीच में कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या क्या है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, हो सकता है 6 भी आ जाए, हम उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखो अब बहुत सारा कॉमन हो सकता है, 8 भी आ जाए, है ना। तो कॉमन देखो बहुत सारा चीज़ आ रहा है कि नहीं। तो हम कौन सा कॉमन नंबर यहाँ पे लेने का कोशिश करेंगे, वो अधिक से ग्रेटेस्ट नंबर निकालने वाला, ग्रेटेस्ट मतलब वो अधिक से अधिक वो बड़ा नंबर क्या होगा, है ना। छोटा नंबर तो कुछ भी हो सकता है, तो अधिक से अधिक का बात हुआ, मतलब कॉमन का बात हो रहा है, तो वैसा नंबर लेंगे, वैसा नंबर होगा जो दोनों इस तीनों में कॉमन आ जाए। तो कॉमन का बात हुआ, फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, इसका फैक्टर्स निकालो, 260 का फैक्टर्स निकालो, 444 का, मतलब तीनों का फैक्टर्स आप निकालो 1 बाय 1 करके। और तीनों का फैक्टर्स में फिर देखना पड़ेगा कि तीनों में अधिक से अधिक कॉमन क्या आ रहा है ना। तो फैक्टर्स का भी यूज़ हुआ, हाईएस्ट का यूज़ हुआ, तो अधिक से अधिक वाला लेंगे। तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों एचसीएफ निकालते हैं। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, तो वहीं पे मैं यहाँ पे कीवर्ड डाल दिया हूँ, देख लो आप लोग कि मैंने अभी आपको कीवर्ड में समझाया था कि इस तरह का कंडीशन अगर दिया हुआ है तो वहाँ पे एचसीएफ निकालोगे। तो मैंने कीवर्ड से हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसका एचसीएफ निकाल देता हूँ, वाई एचसीएफ। तो क्लियर कर दे क्यों एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इस तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें। तो चलो देखते हैं एचसीएफ निकालते हैं और देखते हैं एचसीएफ का क्या आंसर आएगा, कौन सा होगा वो बड़ी नंबर। यहाँ पे आप एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। और एचसीएफ निकालने के बाद वो जो बड़ी नंबर आएगा वो हो जाएगा 4, मतलब ये जो है 2 से कटेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना, ये नंबर 2 से और 4 से ही कटेगा और किसी से नहीं कट रहा है। इसका मतलब 4 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं होगा, 4 के बाद ऐसा कोई भी बड़ी नंबर नहीं होगा जो इस तीनों को डिवाइड दे दे। तो 2 ही नंबर हो रहा है, एक 2 और एक 4। तो इस दोनों में बड़ा कौन है, 4 है। जो सबसे बड़ा होगा वही नंबर मेरा क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि इस तीनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अब इस तीनों का एचसीएफ कैसे निकाला, आपको एचसीएफ निकालने आता होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर आपको नहीं आ रहा तो पहले आप एचसीएफ सीखो, ठीक है। बहुत ईजी है, डिवीजन मेथड से बनाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाओ, या एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है उससे बना लो।
एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों नंबर का पहला फैक्टर्स निकालोगे, 148 का, 260 का और 440 का। उसके बाद देखोगे तीनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है। फैक्टर्स मतलब देखना वो किससे किससे कटेगा, 148 किससे किससे कटेगा वो सब लिखो, 260 किससे किससे कटेगा, 444 किससे किससे नंबर से कटेगा वो सब फैक्टर्स कहलाएगा। फिर आपको तीनों नंबर में कॉमन ढूंढना है, तो तीनों नंबर जब कॉमन ढूंढोगे तो दो ही नंबर आपको कॉमन मिलेगा, एक 1 मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा, एक 1, 2 और 4। तो इस तीनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या मिला, 4। मतलब वही 4 जो है वही सबसे बड़ी संख्या है जो इस तीनों को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। क्या करेगा दोस्तों, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो आंसर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर आ गया 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक फ्लोर है। फ्लोर मतलब दोस्तों क्या हुआ, एक फर्श है, जैसे रूम का जो फ्लोर होता है मान लो, है ना, एक रूम है, रूम का फ्लोर होता है ना, ये मान लो एक रूम है, ये फ्लोर है, ठीक है। इस फ्लोर में आपको क्या करना है, टाइल्स बिछाना। ये जो फ्लोर है इसका आपको डायमेंशन दिया हुआ है, ये लेंथ हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों, ब्रेथ हो गया। डायमेंशन करना मतलब ये फ्लोर जो है रेक्टेंगल शेप का है। जब भी इस तरह का डायमेंशन दिया हुआ रहता है इसका मतलब फ्लोर जो है रेक्टेंगल शेप का है। तो चलो एक रेक्टेंगल शेप ही बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये मेरा एक फ्लोर है, फ्लोर मतलब फर्स्ट ज़मीन का जो होता है, यहाँ पे हमको टाइल्स बिछाना है, ठीक है, टाइल्स बिछाना है। तो टाइल्स जो बिछाना है वो स्क्वायर टाइल्स बिछाना है, स्क्वायर शेप उसको बोलते हैं। वैसा टाइल्स बिछाओ जिसका ऑल साइड, चारों तरफ से चार साइड क्या हो, इक्वल हो। तो इसमें पूछ रहा है जो मैं स्क्वायर टाइल्स बिछाऊंगा उसका साइज़ क्या होगा। मतलब अब टाइल्स स्क्वायर बिछाना है तो स्क्वायर मान लो ये स्क्वायर हुआ ये साइज, है ना। तो इस साइज का टाइल्स आपको, मान लो ये बड़ा सा फ्लोर है, इस तरह का टाइल्स का साइज जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, पेस्टिंग करना है इस तरह से। तो आपसे ये पूछा है कि जो हर एक टाइल्स का जो है, हर एक टाइल्स का तो खैर लेंथ इक्वल ही होगा क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ विथ नो कटिंग। नो कटिंग मतलब उसको कोई कटिंग फटिंग नहीं करना है। आप ऐसा टाइल्स सेट करो ताकि वो कम्प्लीटली इसमें पूरा क्या हो जाए, फिट हो जाए। कितना टाइल्स लगा है ये मुझसे नहीं पूछा है, कितना टाइल्स लगेगा, बस ये पूछा है जो भी टाइल्स लगेगा क्योंकि स्क्वायर है सबका लेंथ तो सेम ही, ऑल साइड्स क्या होता है स्क्वायर का इक्वल होता है। तो आप वैसा टाइल्स बताओ जिसमें, वैसा टाइल्स बताओ जिसमें हर एक का लेंथ इक्वल हो। वो तो हो ही हो क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ बचना नहीं चाहिए। तो अगर अगर मान लो आपको इस फ्लोर में टाइल्स बिछाना है और मैं आपको कंडीशन डाल दूं कि कुछ टाइल्स बचना नहीं चाहिए, तो आप परफेक्ट वैसा टाइल्स का मेजरमेंट करोगे जो स्क्वायर शेप का हो और जो परफेक्टली ऐसा मेजरमेंट करो जो एक थोड़ा सा भी हिस्सा ना बचे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस दो का क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्यों एचसीएफ निकालना पड़ेगा ये समझो आप। तो देखो इसके पीछे में मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। आपको इस रूम में अगर टाइल्स मैं बिछाने बोलूँ और स्क्वायर शेप का बोले बिछाने के लिए, तो आप क्या कोशिश करोगे, तो वैसा आप टाइल्स बिछाने का कोशिश करोगे जिसका साइज मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम हो, मिनिमम छोटा से तो कितना भी छोटा लगा सकते हैं, छोटा से आप कितना भी छोटा लगा सकते हो। कोई बोले सर इतनी भी छोटा छोटा करके आप टाइल्स बिछा दो इस तरह से, तो ये भी सही है। कोई बोले सर इतना बड़ा बड़ा करके बिछा दो, तो ये भी सही। कोई बोले सर इतना बड़ा करके बिछा दो, ये भी सही है। तो छोटा से छोटा तो कितना बिछा सकते। तो आप कोशिश क्या करोगे कि मैं वैसा स्क्वायर टाइल्स बिछाऊं जो बड़ा से बड़ा हो, क्या हो, बड़ा से बड़ा हो। और हर एक टाइल्स का हमको लेंथ को क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। हर एक टाइल्स का जो जो मतलब हर एक इस टाइल्स का जो मतलब डायमेंशन होगा और इस टाइल्स का जो डायमेंशन होगा सब सेम होना चाहिए, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो देखो यहाँ इस क्वेश्चन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का भी बात हो रहा है पहला चीज़, और दूसरा मैक्सिमम का बात हो रहा है ना। क्योंकि हम कोशिश करेंगे वैसा टाइल्स बिछाए जिसका लेंथ मैक्सिमम हो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्लोर दिया हुआ है इसका मैं एचसीएफ निकालूंगा, ठीक है। और इसका जो एचसीएफ का आंसर आएगा वही मेरा स्क्वायर का जो टाइल्स का साइज होगा, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर का मतलब वैसा शेप जिसका ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो। और जब भी हमको डायमेंशन निकालने के लिए बोला जाता है, साइज निकालने के लिए बोला जाता है, तो मैं साइज इस तरह निकालता हूँ कि एक लेंथ भी लेना है और एक ब्रेथ भी लेना है, ठीक है। तो वही मैंने किया यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पे कीवर्ड डाल दिया हूँ कि क्यों सॉल्यूशन में वो कीवर्ड क्या है, लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल, जो कि मैंने आपको बता दिया। आप कोशिश करोगे वैसा स्क्वायर टाइल बिछाओगे रूम में जिसका लेंथ क्या हो, मैक्सिमम हो, है ना। स्क्वायर टाइल मतलब वैसा टाइल जिसका ऑल साइड तो इक्वल हो, लेंथ उसका मैक्सिमम हो, छोटा छोटा नहीं, अधिक से अधिक। क्योंकि आप कोशिश करोगे छोटा छोटा तो आप कितना तो कुछ भी टाइल्स बिछा सकते हो, कुछ भी लेंथ का, लेकिन आप कोशिश करो अधिक से अधिक हम कौन सा टाइल्स इसमें बिछा दें ताकि मेरा काम जो है बन जाए,
है कि नहीं। तो ये चीज़ पहला चीज़, और दूसरा आपको इक्वली बांटना है। हर एक टाइल्स जो है वो इक्वल लेंथ का होगा, है ना, इक्वल लेंथ का। अगर मान लो ये इसका डायमेंशन, अगर इसका साइड से अगर 5 मीटर है, सब साइड 5 होगा, तो ये भी टाइल्स 5-5 मीटर साइज का होगा, ये भी टाइल्स 5-5 मीटर साइज का होगा। तो सबको टाइल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसलिए एचसीएफ निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। तो वही सब मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आएगा वाई एचसीएफ, तो अब समझ गए क्यों, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एचसीएफ निकाला। अब एचसीएफ आपको निकालने आता होगा तो 36 और 90 का आप एचसीएफ निकालना, तो आएगा आंसर 18। तो इसका मतलब समझिए, मैं वैसा टाइल्स का बिछाऊंगा जिसका लेंथ क्या हो, 18 हो, 18 मीटर हो। तो स्क्वायर का देखो दोस्तों, स्क्वायर का दोस्तों क्या होता है, ऑल साइड तो इक्वल होता है, तो ये 18, ये सब 18 होगा। तो इसका मतलब जो टाइल्स का जो डायमेंशन होगा वो 18 × 18 होगा, ठीक है। डायमेंशन हम साइज जब भी निकालने बोला जाता है तो मैं इस तरह लिखता हूँ। पहला वाला साइड लेंथ को इंडिकेट करता है, दूसरा वाला साइड ब्रेथ को इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डायमेंशन फ्लोर का, तो ये पहला वाला लेंथ हुआ, दूसरा वाला ब्रेथ हुआ, तो ये रेक्टेंगल बन गया। ये रेक्टेंगल क्यों हुआ, कि इसका लेंथ ब्रेथ अलग अलग है। तो जब लेंथ ब्रेथ अलग अलग होता है तो उसको रेक्टेंगल बोलते हैं, और जब लेंथ ब्रेथ सेम आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ये तो डिफरेंस है रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। तो ये आंसर हो जाएगा। तो स्क्वायर का टाइल्स जो मैं बिछाऊंगा उसका जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 18 × 18 होगा। मतलब मैं वैसा टाइल्स बिछाऊंगा जिसका लेंथ भी 18 हो और ब्रेथ भी क्या हो, 18 हो। स्क्वायर टाइल्स है ना, लेंथ ब्रेथ क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए दोनों का डायमेंशन ये होगा। तो वही मैं दोस्तों आगे मैं आंसर लिखा हूँ, आप चेक कर लो। अब देख लो यहाँ पे, तो हेंस द साइज ऑफ टाइल इज, यहाँ देखो हेंस द साइज ऑफ टाइल्स, थोड़ा सा पीछे करता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। थोड़ा सा आगे चला गया तो आप लोग देखो यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे भी आएंगे, 4 को भी समझने वाले हैं कि कैसे। देखिए तो चलता हूँ, ये देखिए हेंस द साइज ऑफ टाइल इज 18 × 18, आ गया आंसर। तो समझ के कैसे निकाला। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग एचसीएफ का टॉपिक को ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एलसीएम पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि आपके पास 2 कंटेनर है, एक में 60 लीटर आपके पास वो जूस है, एक कंटेनर में भरा हुआ, और दूसरे कंटेनर में 84 लीटर जूस भरा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वैसा कंटेनर का साइज बताना है जिसमें आपका जूस मैक्सिमम अट सके। तो आपको करना क्या, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपके पास 2 कंटेनर है, आपको क्या करना, इस 2 कंटेनर का जूस निकाल के आपको एक इस तरह का, आपके पास बहुत सारा समझिए छोटा छोटा कंटेनर है, इसमें आपको क्या करना है, जूस को फिल करना है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब इस कंटेनर में सब जूस को आप फिल करो तो हर एक कंटेनर का जो साइज होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, समझे। कि यहाँ से अब दूध निकालो और ये सब कंटेनर आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। तो कंटेनर का साइज मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर मान लो मैक्सिमम नहीं भी लिखा होता तो हम क्या कोशिश करते कि आपके पास तो 2 बड़ा सा कंटेनर है, आपको क्या करना है, यहाँ से जूस को निकालना है और इस छोटा छोटा कंटेनर में आपको क्या करना है दोस्तों, इस जूस को क्या करना है, भरना है। समझो आपको पैकिंग करके बेचना है छोटा छोटा कंटेनर में। आप क्या कोशिश करोगे, ठीक है, आप कोशिश करोगे कम से कम रखने का, नहीं, कम से कम तो आप कितना भी रख सकते हो, 1 ml रख सकते हो, 2 ml रख सकते हो। आप कोशिश करोगे वैसा कंटेनर का फॉर्मेशन करो कि जिसमें जो है मैक्सिमम अधिक से अधिक हम कितना उसमें हम अटा सके, वैसा कंटेनर छोटा छोटा हम बनाएंगे। और चूँकि हमको हर एक कंटेनर में जो है वो क्या करना है, इक्वली रखना है। हर एक कंटेनर में जो है हमको क्या करना है, इक्वली जूस रखना है। तो देखो यहाँ फिर से इक्वली का बात हुआ कि हर एक कंटेनर में इक्वली रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। और दूसरा चीज़ दोस्तों, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे हर एक कंटेनर में हम मैक्सिमम जूस को क्या करें, रखें, ठीक है। इक्वली तो रखना पड़ेगा, मैक्सिमम को अधिक से अधिक रखने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 2 कंटेनर का क्या करेंगे, जो भी कैपेसिटी है उसको क्या करेंगे, जो क्षमता दिया हुआ है जितना लीटर उसमें जूस अटता है उसका एचसीएफ निकालो, नहीं एलसीएम नहीं, एचसीएफ निकालो। और एचसीएफ निकालने पर जो आंसर आएगा वही आपका आंसर निकलेगा कि आप वैसा एक कंटेनर बनाओ जिसका कैपेसिटी मैक्सिमम उतना होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम 60 लीटर और 84 लीटर का एचसीएफ निकालेंगे और देखते हैं कितना होता है, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ कीवर्ड डाल दिया। तो कीवर्ड जैसे कि आपको पहले बता दिया, मैक्सिमम का बोध हो रहा है क्योंकि आप वैसा कंटेनर का फॉर्मेशन करोगे जिसका साइज जो है मैक्सिमम हो, मतलब जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जूस क्या कर सको, अटा सको, ऑक्यूपाई कर सके वो। और जो कम्प्लीटली फिल हो, पूरी तरह भरा हुआ होना चाहिए। और आपको
और आपको वो चीज़ इक्वली हर एक कंटेनर में भरना है, ठीक है। तो इस तरह से आप सोचो ना कि आपके पास एक बड़ा सा कंटेनर है, आपको क्या करना है, और आपको इसको छोटा छोटा पैकेट में फिल अप करना है, ठीक है। तो और इक्वली आप पैकेट में आप फिल अप करोगे तो हर एक पैकेट में तो इक्वली ना फिल अप करोगे कि ऐसे छोटा बड़ा कम बेसी नहीं करोगे, इक्वली आपको फिल अप करना है, ठीक है। तो आप कोशिश क्या करो कि पहला तो आप कोशिश करो कि मैक्सिमम हम पहले उस कंटेनर का साइज मैक्सिमम फाइंड आउट करने का कोशिश करोगे, ताकि किसी में थोड़ा कम बेस ना हो, हर एक में परफेक्ट अटना है। तो आप क्या करोगे, आप वैसा नंबर का फॉर्मेशन करोगे जो दोनों में क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। तो 60 और 84 में जो दोनों में कॉमन है तो क्या कहेगा, 2 आ जाता है, 3 आ रहा है, तो इस तरह का बहुत सारा नंबर देखो कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है, तो देखो कितना सारा कॉमन। तो हम उस कॉमन नंबर को लेंगे जो मैक्सिमम हो, मिनिमम नहीं, क्या हो, मैक्सिमम हो। तो कॉमन का भी कंसेप्ट यूज़ हुआ, फैक्टर्स का भी यूज़, फैक्टर्स तो निकालना ही पड़ेगा, दोनों में देखना पड़ेगा क्या कॉमन फैक्ट, पहले दोनों का फैक्टर्स निकालूंगा, फिर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, और फिर हाईएस्ट अधिक से अधिक लेने का कोशिश करूँगा, तो इसलिए मैं एचसीएफ निकालूंगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जब यहाँ से आप जूस इस 2 कंटेनर से आप जूस निकाल के ये सब छोटा-छोटा कंटेनर में भरोगे, ठीक है, तो हर एक कंटेनर का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होगा। तो जो इसका एचसीएफ आएगा इस 2 कंटेनर का, वही हर एक कंटेनर का मैक्सिमम कैपेसिटी होगा। तो चलो वही मैं कीवर्ड तो लिख दिया हूँ। अब सेकंड में मैंने इस पे एक्सप्लेन किया कि मैं एचसीएफ क्यों निकाल रहा हूँ, इसको मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि मुझे कोशिश करना है कि हर एक कंटेनर में जो है वो इक्वली जो है मेरा जूस अटे, है ना, और अधिक से अधिक अटाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए एचसीएफ निकाला, तो देखिए एचसीएफ आया 12 लीटर। इसका मतलब समझे दोस्तों, इस 2 कंटेनर से, मान लो एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर, इस 2 कंटेनर से जिसका इसका 60 लीटर कैपेसिटी, इसका 84 लीटर कैपेसिटी, तो यहाँ जो मैं छोटा-छोटा कंटेनर पे मैं भरूँगा जूस, तो एक कंटेनर का कैपेसिटी कितना होना चाहिए, 12 लीटर। तो हर एक कंटेनर कैपेसिटी 12 लीटर होना चाहिए। तब ये क्या होगा दोस्तों, एक तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किसी में कम बेसी नहीं जाएगा, और अधिक से अधिक मैंने कॉमन लिया है। कम से कम तो 2 भी आ रहा था, 3 भी आ रहा था, लेकिन अधिक से अधिक ये सब दोनों में कॉमन क्या है, 12। तो 12-12 लीटर इसमें मैं इसको हटाने का कोशिश करूँगा, तो हर एक में इक्वली चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, कीवर्ड में बता दिया हूँ। और अधिक से अधिक हटाने का कोशिश किया है ना, तो क्या निकाला, एचसीएफ निकाला। तो सारा चीज़ आपके पास क्लियर है। तो ये था दोस्तों एचसीएफ का दोस्तों वर्ड प्रॉब्लम। अब दोस्तों यहाँ पे आपका एचसीएफ का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। एक और हॉट्स वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, जो कि बाय द इसकी एंड में करेंगे, जब हम लोग एचसीएफ एलसीएम पढ़ लेंगे। तो अब हम लोग चलेंगे दोस्तों एलसीएम के पास और समझेंगे एलसीएम का वर्ड प्रॉब्लम कैसे फाइंड आउट करना है। चलो अब एलसीएम का कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एलसीएम देखते हैं। एलसीएम अब किस तरह का वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग को एलसीएम लगाना है। तो जो हम लोग हिंट्स वहाँ पे पढ़े थे, एचसीएफ का वाला क्वेश्चन में कुछ हिंट्स देखे थे कि अगर इस तरह का हिंट्स देखने को मिलेगा तो वहाँ पे हम क्या करते थे, एचसीएफ निकालेंगे। उसी तरह एलसीएम का भी कुछ हिंट्स है, ठीक है, कुछ कीवर्ड्स है। अगर वो कीवर्ड्स हमको उस क्वेश्चन में अगर देखने को मिलेगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, आप आंख बंद करके क्या कर दो, एलसीएम निकाल दो। बस वो कीवर्ड्स को समझना है, और उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन पे भी जाऊँगा कि वो एक्सप्लेनेशन ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप लोग प्लीज समझो वो कीवर्ड क्या है। तो वो कीवर्ड दोस्तों यही है, अगर कोई काम कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, ठीक है, कोई काम है कंटिन्यूसली चल रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट याद रखना, रिपीट, कोई काम कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, और मैं आपसे ये पूछूँ दोबारा वो काम एक साथ कब होगा, याद रखना, कोई काम कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, टैग वर्ड याद रखना, रिपीट, ठीक है। कोई काम कंटिन्यू रिपीट हो रहा है और वो काम दोबारा एक साथ कब होगा, दोबारा दोबारा एक साथ याद रखना, दोबारा एक साथ कब होगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन बना रहे हो तो वहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है। अगर हमें मुझे पता है आप ये नहीं समझोगे, मैं अभी भी पूरा एग्जांपल से भी क्लियर करूँगा। अभी फिलहाल आप इतने समझो कि कोई काम अगर कंटिन्यूसली रिपीट होगा और दोबारा एक साथ वो काम अब कब होगा, तो उसके लिए मैं क्या निकालता हूँ, एलसीएम निकालता हूँ। कुछ और कीवर्ड्स है उसको पहले देख लेता हूँ, उसके बाद जब मैं एग्जांपल बताऊँगा तो वहाँ एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए कॉमन कीवर्ड्स पे नज़र डालता हूँ। तो पहला जो कीवर्ड्स है वो है मिनिमम टाइम, ठीक है। तो मतलब अगर आप उस तरह का क्वेश्चन बना रहे हो जिसमें आपको मिनिमम निकालने का कोशिश कर रहे हो, मिनिमम टाइम नहीं, मतलब मिनिमम समझो। अगर आप इस तरह का क्वेश्चन बना रहे हो जहाँ पे आपको उस क्वेश्चन में लग रहा है कि इस क्वेश्चन में हमको मिनिमम निकालना हो, याद करो एचसीएफ में मैक्सिमम था, इसमें मिनिमम, मतलब मिनिमम मतलब होता है कम से कम। मतलब आप कुछ इस तरह का क्वेश्चन बना रहे हो जिसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पर अधिक से अधिक तो बहुत सारा आंसर हो सकता है, कम से कम कितना आंसर आएगा,
ठीक है। तो जब मैं कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनाऊंगा जिससे हमको ये लगेगा कि यहाँ पे हमको कम से कम चाहिए, अधिक से अधिक नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, कम से कम निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा। तो याद रखना, मिनिमम के लिए अगर कोई मैं ऐसा क्वेश्चन बना रहा हूँ जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ पर हमको मिनिमम निकालना है, कम से कम निकालना है, तो वहाँ उस तरह का वर्ड प्रॉब्लम में मैं एलसीएम का कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा। कैसे यूज़ करना है, अभी एग्जाम्पल जब करूँगा ना तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, तो आप बस खाली आप कीवर्ड याद रखते चलो। तो एक कीवर्ड हो गया कि काम जो है कंटिन्यूसली रिपीट होना चाहिए, और रिपीट होने का तो वो एक साथ वो काम दोबारा कब होगा, एक साथ बोला था ना, एक साथ याद रखना, एक साथ दोबारा वो काम कब होगा। तो इस तरह का कीवर्ड में हम एलसीएम का कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। दूसरा, अगर मैं कुछ इस तरह का क्वेश्चन बना रहा हूँ जहाँ पे मिनिमम का कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको मिनिमम निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, है ना। मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक तो कुछ भी आंसर हो सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा भाई कम से कम मिनिमम तो पता चल जाए। तो वो मैं बताऊँगा किस तरह क्वेश्चन में मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो चलिए ये कीवर्ड याद रखना, और अगला कीवर्ड देखते हैं। अगला कीवर्ड क्या है जो कि हमको याद रखना है एलसीएम में, जो मेरे लिए हेल्पफुल है। अगला कीवर्ड है एट द सेम टाइम, वही एक साथ होना। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि दोबारा वो काम एक साथ कब होगा, है ना। कोई काम कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है तो दोबारा एक साथ वो काम कब होगा। ठीक है, तो एक साथ का ध्यान रखना। तो वहाँ पे वो एक साथ जो कीवर्ड है वो आपका एलसीएम के लिए है। ठीक है, अगला वर्ड है टुगेदर अगेन, वही हुआ एक साथ, फिर से साथ में ना, एक साथ वो काम कब होगा, तो ये भी वही चीज़ है। और अगला कीवर्ड देखते हैं लीस्ट नंबर, मतलब ये कीवर्ड आप याद रखना, मतलब आप वैसा क्वेश्चन बना रहे हो जिसमें आपको लिस्ट नंबर निकालने बोला जाए, बोल रहा है वो छोटी से छोटी नंबर बताओ जो सबसे डिविजिबल हो जाए। डिविजिबल बाय ऑल मतलब वो छोटी नंबर बताओ जो कि जो गिवन नंबर दिया हुआ रहेगा सबसे डिविजिबल हो जाएगा। तो याद रखना, लिस्ट नंबर जब भी निकालने बोलेगा और जो सबसे डिविजिबल हो जाएगा, जो क्वेश्चन में गिवन नंबर दिया हुआ रहेगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम। ये कुछ कीवर्ड्स आपको भी याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल पे लेके चल रहा हूँ। तो 3-4 जैसे एग्जाम्पल वहाँ एससीएफ का क्वेश्चन में किया था, यहाँ भी अभी करने वाला हूँ। तो जैसे जैसे आप एग्जाम्पल करोगे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा और समझ में भी आने लगेगा। तो चलिए पहला एग्जाम्पल पे चलते हैं और देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। तो आइए पहला एग्जाम्पल चलता। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है, वही रिपीट्स वाला, तो वो तो मैंने बता ही दिया था, रिपीट्स होना चाहिए, तो वो मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट 1 पे आइए। देखिए एग्जाम्पल 1 दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक बेल है, बेल मतलब दोस्तों एक घंटी है। तो एक घंटी दोस्तों क्या होता है कि हर एक 15 मिनट, है ना, एंड अनदर एवरी 20 मिनट्स, मतलब एक जो है दोस्तों क्या है, घंटी है जो कि पहला घंटी जो है 15 मिनट पे बजती है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो बेल है वो हर एक 20 मिनट पे बजती है। ठीक है, मतलब मान लो कहीं पे 2 घंटी रखा हुआ है, सिंपल ऐसे समझो नहीं यार। 2 घंटी रखा हुआ, ये हुआ मेरा पहला घंटी, ये हुआ मेरा दूसरा घंटी। तो पहला घंटी जो हर एक 15 मिनट में पहला घंटी बज रही है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो। चलो इसको और अच्छा समझाने के लिए आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ। व्हाइट बोर्ड पे चलोगे तो क्लियरली समझ जाओगे। तो हमसे ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आप पढ़ लो, तो हमसे ये पूछा जा रहा है 2 घंटी है, पहला घंटी हर एक 15 मिनट में पहला घंटी और हर एक 20 मिनट पे दूसरा घंटी बजी है। तो वैन टुगेदर नेक्स्ट, मतलब दोनों घंटी एक साथ, टुगेदर मतलब होता है एक साथ। ठीक है, तो वो एक साथ का बोध हो गया ना। तो अभी मैंने बताया था कि जब कोई काम रिपीट हो, यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, रिपीट केस, अभी मैं आपको रिपीट का मतलब बताता हूँ। यहाँ पे देखो हर एक 15 मिनट में घंटी बजी, मतलब काम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है। रिपीट मतलब बार बार होना। और हमसे पूछा दोबारा वो काम मतलब एक साथ कब हुआ, टुगेदर मतलब एक साथ कब हुआ। तो यहाँ पे आप पहले ये कॉन्सेप्ट पकड़ लो। यहाँ पे हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 15 मिनट और 20 मिनट का जब एलसीएम निकालोगे, जो आंसर आएगा उतना मिनट बाद दोनों घंटी फिर एक साथ बजेगी। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ क्यों ऐसा करता हूँ, क्यों एलसीएम निकालता हूँ। तो चलिए इसके लिए मैं आपको वाइट बोर्ड पे पहले लेके चलता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वाइट बोर्ड पे और उसको फिर समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं अब वाइट बोर्ड पे आ गया हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि 2 घंटी था, पहला घंटी हर एक 15 मिनट में और दूसरा घंटी हर एक 20 मिनट में। तो ये था मेरा पहला घंटी जो हर एक 15 मिनट में बज रही थी और दूसरा घंटी हर एक 20 मिनट पे बज रही थी। ठीक है, तो एक बात बताओ, पहले पहला घंटी पे आओ। अगर पहला घंटी हर एक 15 मिनट बज रही है तो पहला घंटी जो 15 मिनट बजी, दूसरा घंटी जब, यही मैं अभी पहला घंटे की बात कर रहा हूँ, तो हर 15-15 मिनट का गैप पे ये घंटी बज रही है, ये पहला वाला, तो ये पहले 15 मिनट बजेगी, फिर ये 30 मिनट भी बजेगी,
अगली बार, क्योंकि 15-15 मिनट का गैप है। फिर ये अगली बार 45 मिनट पे बजेगी। फिर ये अगली बार 60 मिनट पे बजेगी। तो इस तरह से ये कंटिन्यू क्या होगी, मूव कर चलते जाएगी, क्योंकि 15-15 मिनट का गैप है ना। तो इससे मूव करेगी। उसी तरह ये घंटी जो है, अब दूसरी घंटी पे मैं आ जाता हूँ। ये घंटी हर एक 20 मिनट में बज रही है। तो पहला घंटी 20 मिनट पे बजी, दूसरा घंटी बजेगी 40 मिनट पे, ठीक है, दूसरा घंटी का बात कर रहा हूँ। और तीसरा घंटी बजेगी 60 मिनट पे। और चौथा घंटी बजेगी 80 मिनट है। क्यों? क्योंकि 20-20 मिनट का गैप होना चाहिए, क्योंकि ये घंटी का जो गैपिंग है वो 20 मिनट का। ये दूसरा घंटी है, इसको मैं अलग कर दूँ। ये मेरा पहला घंटी का कंडीशन है और ये मेरा दूसरा घंटी का कंडीशन है। तो आप ये देखो, दो ये घंटी 60वां मिनट पे ये भी घंटी बजेगी और 60वां मिनट पर ये भी घंटी बजेगी। देख रहे हो, 60वां मिनट जब आ रहा है तो ये भी 60वां मिनट में ये भी घंटी बज रही है, और 60वां मिनट ये भी 60वां मिनट में ये भी घंटी बज। तो दोनों घंटी एक साथ कब बज रही है? 60वां मिनट पे एक साथ बजेगी। तो मैंने क्या किया, तो ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये 50, 30, 45, 60, ये क्या है? 15 का मल्टीपल्स है। 20, 40, 60, 80, ये क्या है? 20 का मल्टीपल्स है। तो मैंने क्या किया, दोनों का पहले मल्टीपल्स लिखा, ठीक है। मल्टीपल्स लिखने के बाद दोनों में देखा कि कॉमन क्या मिला, कौन सा कॉमन, कम से कम कॉमन देखा। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो यहाँ पे मैंने कॉमन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, मल्टीपल निकाला, और कैसा कॉमन लिया? लीस्ट। लीस्ट मतलब जो सबसे कम मिला। सबसे कम तो मुझे 60 मिला था ना। हो सकता है जब मैं इसे आगे इसको और जाऊँ, जैसे यहाँ पे ये 60 मिनट है, फिर आएगा 75, फिर आएगा 90। तो जब इसको आप आगे बढ़ाओगे, पहला घंटी वाला जो केस है, इसको जब आप आगे केस को बढ़ाओगे तो और भी आगे कुछ आपको कॉमन मिलेगा, जो कि दोनों में कॉमन आएगा। तो आपको देखना है कि सबसे कम कॉमन क्या मिला। तो सबसे कम कॉमन तो मुझे क्या मिला? 60। 60 मिनट पे पहला घंटी भी बजेगी, क्योंकि 15-15 मिनट का गैप है, और 60 मिनट पे दूसरा घंटी भी क्या रही? बजेगी। मतलब 60 मिनट में ये दोनों घंटी एक साथ बजेगी। तो देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, कम से कम कॉमन लिया, मल्टीपल का कंसेप्ट यूज़ किया हूँ, है ना। तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन में एलसीएम निकालते हैं। होप आपको क्लियर हो गया हो क्यों एलसीएम निकाला जाता है। जब कोई काम कंटिन्यूसली रिपीट होता है और हमसे जब पूछा जाता है कि एक साथ अब वो दोबारा कितने देर बाद वो काम होगी, तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम निकाला। अगर अब भी आप नहीं समझोगे तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे जाओ और एक दो बार देखो, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, ठीक है। जो हम लोग का जो क्वेश्चन था, अब हम लोग, मैं उस पर आपको लेके चलता हूँ। तो हम लोग एलसीएम पे थे, ये क्वेश्चन नहीं था, तो इसको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये भी मैं हम लोगों ने समझ लिया था, कीवर्ड हम लोग क्वेश्चन पे थे, या ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जैसे के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन के लिए कीवर्ड डाला गया, तो वो तो आप समझ गए। एलसीएम निकालना क्यों निकाल लिया ये भी आप समझ गए। तो इस दोनों का एलसीएम आया 60। देखिए यहाँ से भी 60 आया। तो आप बिना एलसीएम निकाले मैं आपको दिखा दिया, ठीक है, कि 60 मिनट दोनों में क्या आया था? कॉमन आया था और लिस्ट था, है ना। तो इसका मतलब 60 मिनट बाद 2 घंटी क्या होगी? बचेगी। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों? 60 आ गया। समझ गए कैसे लगाया कॉन्सेप्ट यूज? अब सेकेंड क्वेश्चन करें। चलो इसको भी समझते हैं आसान भाषा में। अब देखो, लाइट ब्लिंक्स एवरी 30, 45 एंड 60 सेकेंड्स। ठीक है, लाइट्स है, ठीक है, लाइट्स है जो ब्लिंक कर रही है, ठीक है। मान लो ये पहला लाइट, ये दूसरा लाइट, ये तीसरा लाइट। पहला लाइट जो है हर एक 30 सेकेंड पे ब्लिंक कर रही है, दूसरा लाइट हर एक 45 सेकेंड पे, और तीसरा लाइट हर एक 60 सेकेंड पे, ठीक है, ब्लिंक कर रही है। तो पूछ रहा है व्हेन ब्लिंक टुगेदर, दोनों अब एक साथ, तीनों अब एक साथ कब ब्लिंक करेगी। तो देखो ये काम है, जो पहला जो लाइट है ये काम रिपीट हो रहा है हर एक 30 मिनट पे। ये पहला 30 मिनट पे ब्लिंक करेगी, फिर अगला 30 मिनट मतलब अगला 60 मिनट फिर से ये ब्लिंक करेगी। तो 30-30 मिनट का गैप करके ये ब्लिंक करेगी। और दूसरा जो लाइट है वो हर एक 45 मिनट्स का गैप रख के ब्लिंक करेगी। और तीसरा जो है वो हर एक 60 सेकेंड का गैप रख के क्या करेगी? ब्लिंक करेगी। तो देखो एक काम जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है ना, है ना। ये पहला लाइट है, ये दूसरा लाइट है, और ये तीसरा लाइट है। तीनों जो है इसका जो हर एक 30-30 सेकेंड का गैप है, और दूसरा लाइट में हर एक 45-45 सेकेंड का गैप है, और तीसरा लाइट में हर एक 60-60 सेकेंड का गैप है, ठीक है। और तीनों काम कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। हमसे पूछा जा रहा है एक साथ कब होगा, तो सिंपल आप क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे, ठीक है। क्यों एलसीएम निकाले हैं? तो सेम वही कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, जो अभी पिछला समझाया। तो बस अब एलसीएम निकाल दो,
क्यों नहीं एलसीएम निकालें? क्योंकि कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है और हमसे पूछा जा रहा है एक साथ, फिर वो दोबारा वो काम कब होगा। तो वही मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड लिख दिया है। कीवर्ड है ब्लिंक टुगेदर, एक साथ कब ब्लिंक होगा। वाई एलसीएम? क्योंकि काम रिपीट हो रहा है ना, और हमसे पूछ रहा है एक साथ फिर कब होगा। तो एलसीएम जब इसका निकालोगे तो आएगा 180। तो 180 का क्या हो गया? आंसर हो गया एलसीएम। होप आपको निकालने आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो आप सीख लेना, देख लेना वीडियो, आप सीख जाओगे। बहुत ही एलसीएम निकालने का तरीका डिवीज़न मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और इसका जो फुल फॉर्म होता है, जो कि मैंने आपको अभी निकाल के दिखाया था, वो इसका जो फुल फॉर्म जो होता है उससे मैंने आपको निकाल के दिखाया। लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है फुल फॉर्म। तो एक मेथड ये है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी मेथड से निकालो, डिवीज़न मेथड ईजी होता है, आप डिवीज़न मेथड से ही निकाल लेना। चलो ठीक है। तो होप मैंने आपको समझा दिया, पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया कि क्यों जब कोई काम कंटिन्यूसली रिपीट होता है तो वहाँ पे मैं एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ। क्यों, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्यों जब वो एक साथ बोला जाता है। तो अगर आपने अभी भी नहीं समझा है तो वो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, कौन सा अभी जो स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल को अब देखो फिर से, ठीक है। जब देखोगे तो आप और उसको क्या करोगे, समझोगे, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। यस, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 18 एंड 15। अभी मैंने आपको एक कीवर्ड बताया कि जब भी आप इस तरह का कोई वर्ड पढ़ो जहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालने बोले जो कि हर एक नंबर से डिविजिबल हो जाए, मतलब वो छोटी संख्या बताओ जो 6 से भी डिविजिबल हो जाए, 6 से जब उस नंबर को डिवाइड दो कट जाए, 8 से भी डिवाइड दो तो कट जाए, 15 से भी डिवाइड दो तो कट जाए, ठीक है। तो वो छोटी संख्या बताओ क्या होगा जो इस तीनों से डिवाइड देने पर क्या हो जाए, कट जाए वो, है ना। इस तीनों से जब डिवाइड दोगे तो क्या करेगा। तो अभी मैंने आपको कीवर्ड बताया कि जब भी इस तरह का लिस्ट नंबर निकालने बोले और कंप्लीटली डिविजिबल का बात करें तो वहाँ पे आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। क्यों एलसीएम निकालते हैं, कारण है ना भाई। अब यहाँ बताओ 6 है, 8 है और 15 है, और आपको वो छोटी संख्या पूछा जा रहा है जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, है ना। इसका मतलब वो जो नंबर आना चाहिए वो तीनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। आप एक बात बताओ, चलो यहाँ से मैं क्यों एलसीएम निकालूंगा। आप एक बात बताओ, आप जो वो नंबर निकालोगे मिनिमम नंबर निकालोगे कि मैक्सिमम नंबर निकालोगे। मैं आपसे बोलूँ कि आप एक ऐसा छोटी संख्या बताओ जो कि तीनों से डिविजिबल हो जाए, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है और 4000 भी हो सकता है। तो मैं इस क्वेश्चन में कोशिश करूँगा कम से कम वो छोटी नंबर क्या होगा, कम से कम मिनिमम का, देखो मिनिमम का सेंस आ रहा है। कम से कम वो छोटी नंबर क्या होगा जो कि तीनों से डिविजिबल हो जाए। अधिक से अधिक तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए कम से कम के लिए मैं क्या निकालता हूँ, एलसीएम निकालता हूँ। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन को मैं डीप में लेके जा रहा हूँ, कैसे तोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम का सेंस हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा। वैसे अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कीवर्ड क्या था, तो कीवर्ड वही था, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना था, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ कीवर्ड क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। स्मॉलेस्ट नंबर बोलो या लिस्ट नंबर बोलो एक ही बात है, जो कि मैंने कीवर्ड पे लिखा दिया। जब भी इस तरह स्मॉलेस्ट नंबर लिस्ट नंबर निकालने बोले और जो वो नंबर जो वो गिवन नंबर से कम्प्लीटली क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, तो इस तरह के केस में मैं एलसीएम निकालता हूँ। और दूसरा मैंने आपको ये बताया कि इस तरह क्वेश्चन में हमको मिनिमम का इंडिकेट हो रहा है, मिनिमम का सेंस मिल रहा है ना, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। और मैंने वहाँ बोला था कि मिनिमम कैसे पकड़ेंगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन पर क्या पकड़ोगे आप। अगर मैं आपसे पूछूँ वो छोटी नंबर बताओ जो तीनों से डिविजिबल हो जाए, तो आप क्या करोगे, वो मिनिमम कम से कम नंबर ढूंढो जो तीनों से कट जाए। अधिक से अधिक तो बहुत सारा आंसर हो सकता है, तो कम से कम तो ढूंढो। अधिक से अधिक बोलो हो सकता है 1000 से तीनों कट जाए, 2000 कट, अधिक से अधिक कोई अंत ही नहीं है अधिक से अधिक का। ये मिनिमम का है, मिनिमम फिक्स है, मिनिमम नंबर क्या होगा जो कि तीनों से डिविजिबल हो जाए, तो इसलिए एलसीएम निकालूंगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलता हूँ 4 में, लास्ट क्वेश्चन है एलसीएम का। उसके बाद कुछ हॉट्स क्वेश्चन देखूंगा। तो ये मैंने एलसीएम निकाल लिया और 20 आया इसका, 120 आया था इसका एलसीएम दोस्तों। तो 120 होगा आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा 20 रिपीट मिस्टेक से 1 छूट गया है, तो उसको आप इग्नोर करना, 130 कर लेना करेक्शन, ठीक है। अब चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ। इसमें बोल रहा है एक गार्डनर है, एक गार्डनर मतलब जो बगीचा में पानी उनी नहीं देता है, वो पानी देता है प्लांट्स पे, पेड़ पौधा लगा रहा है। तो 4 दिन में अंदर 6 डेज, ठीक है। बोलता है एक गार्डनर है वो हर एक 4 दिन में पौधा को मतलब पौधा को पानी दे रहा है, और एक दूसरा गार्डनर है जो हर एक 6 दिन में पौधा दे रहा है, ठीक है। 2 गार्डनर है मेरे पास, एक
ये करना है। तो ये जो पहला पहला जो है 4 दिन में, हर एक 4 दिन में, मतलब पहला मतलब मान लो इसने आज पौधा दिया, फिर दूसरा पौधा ये मतलब इसने पहला स्टार्टिंग पौधा दिया हर एक 4 दिन में, तो पहले चौथा दिन में जब ये पानी पटाया, दूसरा पौधा ये 8वां दिन में देगा, तीसरा 12वां दिन में देगा, है ना। उसी तरह दूसरा दूसरा जो गार्डनर है वो हर एक 6 6 दिन में, मतलब पहला वो 6 दिन में, छठा दिन जो आया वो पौधा में पानी दिया, फिर अगला अगला पानी कब देगा, 12वां दिन में, 6 6 दिन का गैप है, फिर अगला पौधा कब, अगला पानी कब देगा, 18वां दिन में। तो इस तरह से, है ना। तो फिर पूछ रहा है कि दोनों एक साथ किस दिन एक साथ पानी पटाएगा, है ना, पौधा में पानी देगा एक साथ। तो इसमें क्या बताओ, बताओ आप ही बताओ। एक साथ का इंडिकेशन हो रहा है, एक साथ का बोध हो रहा है, तो एक साथ के लिए क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। अच्छा अब यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम का भी सेंस मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या कोशिश करोगे, मिनिमम दिन निकालने का कि मैक्सिमम दिन निकालने का। एक बात बताओ, तो मैक्सिमम तो कितनों दिन हो सकता है कि नहीं है। हो सकता है वो 100 दिन बाद एक साथ पटाए, 200 दिन बाद पटाए, 400। तो आप कोशिश करोगे कि उस समय मिनिमम कम से कम कितना दिन में दोनों एक साथ पानी को क्या करें, पौधा में पटाए। तो वहाँ पे हम क्या करोगे, एलसीएम निकालो। फिर से मिनिमम का सेंस हो रहा है यहाँ पे दिया हुआ नहीं, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बात किसका हो रहा है, मिनिमम का कि मैक्सिमम का, ठीक है। तो और यहाँ पे एलसीएम का कॉन्सेप्ट का आपको तो बहुत सारा तरीका बता दिया कि मिनिमम मैक्सिमम एक कीवर्ड, कि कोई काम कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, चल रहा है, और पूछ रहा है एक साथ वो दोबारा काम कब होगा, तो वहाँ एलसीएम निकालूंगा। तीसरा आपको जो सिंपल जो एलसीएम का जो तरीका बताया था कि आप क्या करोगे, हर एक 4 4 दिन में काम ये रिपीट हो रहा है ना, तो पहला पहला आदमी जो पहला जो गार्डनर था वो पहला पौधा में चौथा दिन में, अगला अगला 8वां दिन में, तीसरा 12वां दिन में, है ना। हर एक 4 4 दिन का गैप रखे वो पौधा को पानी दे रहा है, ये पहला गार्डनर। और दूसरा गार्डनर कैसे दे रहा है, 6 6 दिन का गैप हो रहा है, 6 12 18। तो ध्यान से देखो, ये 12 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 12वां दिन में ये भी गार्डनर पानी में पौधा दे रहा है, और 12वां दिन में ये भी दूसरा गार्डनर भी पानी में क्या कर रहा है, पौधा दे रहा है। तो 12वां दिन में दोनों पानी को पौधा देगा, तो इसलिए इसका आंसर जानते हो क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, 12 होगा। तो एलसीएम में क्यों 12 आया, क्योंकि मैंने क्या किया, दोनों का मल्टीपल लिखा लिखा था ना, मल्टीपल 4 8 12, ये सब मल्टीपल ही था ना 4 का। और दूसरा में किसका मल्टीपल लिखा था, 6 का। देखो ना, 6 12 18 है ना, 6 का मल्टीपल। यहाँ पे 4 4 दिन का गैप रहेगा, यहाँ पे 6 6 दिन का गैप रहेगा। तो दोनों में मिनिमम देखो कॉमन क्या आ रहा है, 12वां दिन। 12वां दिन में ये भी गार्डनर पौधा दे रहा है, 12वां दिन में इसको भी देना है, क्योंकि 4 4 दिन के गैप के अकॉर्डिंग 12वां दिन में ये भी पानी देगा पौधा को, और 12वां दिन में ये भी दूसरा गार्डनर भी देगा। ठीक है, तो 12वां दिन होगा आंसर। 12वां दिन में दोनों एक साथ जो है पानी को क्या करेगा, पौधा देगा। ठीक है, तो समझ गए। तो यहीं पे अब मैंने इसको लैंग्वेज से लिख दिया हूँ, आप लोग ध्यान से फटाफट लैंग्वेज देखते चलो। तो यहाँ पे कीवर्ड्स डाल दिया हूँ, तो आपको तो बहुत सारा कीवर्ड्स बता दिया, आप खूब आप समझ गए होगे। एलसीएम देखो यहाँ पे 12 आया है। ठीक है, तो हर एक 12वां दिन में वो पौधा को क्या करेगा, पानी देगा। अब कुछ गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल तो आप समझ के, जहाँ पे डिवाइड का बात होगा, बांटने उठने का बात होगा, तो वहाँ एचसीएफ निकाल लो। जहाँ पे कोई काम रिपीट हो रहा है और वो एक साथ फिर कब होगा, तो वहाँ पे आप एलसीएम निकालो। तो यही गोल्डन रूल है इस वर्ड प्रॉब्लम का। ठीक है, और अगर आपने अभी भी वीडियो को नहीं समझा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा पीछे जा कर देखिए। इतना अच्छा से आपको कॉन्सेप्ट दे दिया हूँ कि आपको कभी होप आपको दिक्कत नहीं होगा, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो। 2 क्वेश्चन दोस्तों और करता हूँ, फिर उसके बाद इस सेशन को यहीं पर क्या करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। ठीक है, कुछ हॉट्स टाइप का क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उसको भी मैं क्लियर यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखता हूँ आगे क्वेश्चन। कुछ हॉट्स क्वेश्चन देखने वाला हूँ, एचसीएफ का और एलसीएम का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि वह बड़ी संख्या बताओ जो, वो बड़ी संख्या बताना। पहले बात आपने यहाँ देखा, बड़ी संख्या निकालना, तो आपका दिमाग में फिट होना चाहिए, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो वो बड़ी संख्या बताओ विच डिवाइड 65 91 लिविंग अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस। वो बड़ी संख्या बताओ जब 65 को आप उस बड़ी संख्या से डिवाइड दो, ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर 5 आना चाहिए। और 91 को भी जब अब उस बड़ी संख्या से क्या करो, डिवाइड दो, तो इसमें भी रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो बताना ये इधर वाला बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो जो भी आंसर होगा तो इस दोनों से तो छोटा ही होगा, है ना, क्योंकि डिवाइड देना है तो ऑब्वियसली जो जो डिवीज़र होता है, जो सॉरी नॉट डिवीज़र, हाँ डिवीज़र जो होता है
वो तो डिविडेंड से क्या होता है, छोटा ही होता है कि बोल रहा है कि वो बड़ी नंबर बताना है जो वो बड़ी नंबर जब जब आप 65 को उस बड़ी नंबर से यहाँ पे डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए। यहाँ पे आंसर तो छोटा ही आएगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा। तो कैसे बनाएंगे, देखो दोस्तों, पहले आप एक चीज़ दिमाग में फिट कर लो। एचसीएफ का जो आंसर आता है, जब हम किसी दो या दो से ज़्यादा नंबर का एचसीएफ निकालते हैं, वो गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिविजल कर देता है, ठीक है। जैसे मान लो आप अगर आप अभी आप इस दो का एचसीएफ निकालो 65 और 91 का, जो भी एचसीएफ आएगा इस दोनों का आंसर, तो जैसे कि लिए हमको 13 आएगा इसका एचसीएफ, तो 13 से देखो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, है ना। 13 से जब डिवाइड दोगे तो दोनों क्या होता है, पूरी पूरी कर देता है। मतलब दोनों नंबर का जो एचसीएफ आता है वो गिवन नंबर को कम्प्लीटली क्या करता है दोस्तों, डिवाइड कर देता है। तो अभी अगर मैं इस दो का एचसीएफ अगर डायरेक्ट निकाल लूँ तो रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि अभी आपने समझा कि दो नंबर का जब एचसीएफ निकालता है तो रिमाइंडर 0 बचता है। लेकिन हमको रिमाइंडर को कितना लाना है, 5 लाना है। तो कैसे बनाऊंगा इस क्वेश्चन को, तो आप क्या करो, देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप इस दो जो गिवन नंबर इसमें भी 5 घटा दो, इसमें भी 5 घटा दो, समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसमें 5 घटाओगे तो आएगा 60, और इसमें जब 5 आप घटाओगे तो आएगा 86 आ गया। अब आप क्या करो, 60 और 86 का एचसीएफ निकाल लो, समझना। तो एक बात बताओ, 60 और 86 का जो एचसीएफ आएगा, कुछ भी आएगा, तो आपको क्या करना है, 60 और 86 का एचसीएफ निकालोगे। तो 60 86 का जो एचसीएफ आंसर आएगा, एचसीएफ का जो आंसर आएगा, वो इस दो नंबर को तो कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। आप एग्री करते हो, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब मैं किसी दो या दो से ज़्यादा नंबर का एचसीएफ निकालता हूँ तो वो गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। तो अभी अगर मैं 60 86 का भी एचसीएफ निकालूँ तो वो 60 86 दोनों को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। लेकिन हमको आंसर कितना लाना है, रिमाइंडर कितना लाना है, 5 लाना है। तो मैं क्या करूँगा, अच्छा बता, एक बात बताओ, तो जब 60 इस दोनों का जब एचसीएफ को आप 65 से डिवाइड दोगे तो क्या रिमाइंडर 5 नहीं आएगा, सोचो। अरे जब इस दो नंबर का एचसीएफ आप निकाले, ठीक है, कुछ भी आया इस दो का एचसीएफ, तो उस एचसीएफ को, वो जो एचसीएफ होगा वो 60 को डिवाइड करेगा, 86 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो अब उसी नंबर को आप जब 65 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा ना, क्योंकि 60 तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो रिमाइंडर नीचे कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। और 86 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 86 में अगर 5 जोड़ दो तो 91 आएगा। तो रिमाइंडर 86 तो पूरा कट रहा है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसका मतलब इस दो का जो एचसीएफ का आंसर होगा ना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों में पहले 5 सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और उसके बाद 5 सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी नंबर आएगा, 86 आएगा और 60 आएगा, इसका एचसीएफ निकालो, वही आपका फाइनल आंसर होगा। वही वो नंबर होगा जब 65 को और 91 को जब आप उस नंबर से डिवाइड दोगे, छोटा नंबर से, तो रिमाइंडर आपका 5 आएगा। क्यों आएगा, कारण है दोस्तों, क्योंकि 60 और 86 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो वो इस दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। मान लो इस दोनों का एचसीएफ आ गया 10, मान लो, वैसे आएगा नहीं, तो मान लो 10 आ गया, 10 60 को तो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो अगर वही 10 को अगर हम 65 से डिवाइड देंगे तो 10 छः हुआ 60, तो 5 रिमाइंडर बच रहा है ना, तो आएगा दोस्तों, है कि नहीं है। तो वो यही प्रोसेस है, आपको क्या करना है, दोनों को पहले 5 सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर 5 सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी मेरे पास नंबर मिलेगा, जो कि यहाँ पे 86 और 60 मिलेगा, इसका आप एचसीएफ निकालो, वही आपका फाइनल आंसर होगा। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन में क्या कर देता है, रिमाइंडर अलग अलग देता है, बोलता है वह ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, जब 65 को उस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए, और 91 को जब उस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर हो सकता है यहाँ पे दूसरा दे दे, 3 दे दे। तो आपको क्या करना है, इसको फिर 5 से सब्ट्रैक्ट करना है, और इस वाले को फिर 3 से सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर तब जाके दोनों का एचसीएफ निकाल लो। सब्ट्रैक्ट करने पर जो दो नंबर आंसर है, दोनों का एचसीएफ निकालने पर जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन दोनों दोस्तों सेम है, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्यों माइनस किया ये आप समझा, क्योंकि आपने, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो अभी आप 65 और 91 का जब एचसीएफ निकालोगे तो आप जो भी इसका आंसर आएगा वो 65 91 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, तो वो आंसर तो हो नहीं सकता है। तो मैं क्या करूँगा, 65 में भी चुपचाप 5 घटा दो आप, तो 60 आ जाएगा, और 91 में भी 5 घटा दो, 86 आएगा। आप अब इस दो का एचसीएफ निकालो,
ठीक है। तो 60 86 का जो एचसीएफ आएगा तो वो इस दोनों को तो कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, क्योंकि एचसीएफ का जो आंसर आता है वो गिवन नंबर को कम्प्लीटली क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो मान लो इस दो का एचसीएफ जो भी आंसर आएगा वो 60 को डिवाइड कर देगा, 86 को भी डिवाइड कर देगा। तो उसी नंबर को जब आप 65 से डिवाइड दोगे तो 5 रिमाइंडर नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि 60 को तो कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया ना, तो 5 तो नीचे बच जाएगा। और उसी नंबर को जब आप इस दोनों का जो एचसीएफ निकाले थे उसी नंबर को आप 81 से इसी नंबर 91 को आप उसी नंबर से डिवाइड दे दो, है ना। तो फिर क्या रिमाइंडर 5 नहीं बचेगा? बचेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 86 को तो वो कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया था ना, किया था कि नहीं किया था। तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है। तो वही मैंने कीवर्ड लिख दिया, ग्रेटेस्ट नंबर है तो इसलिए एचसीएफ निकालूंगा, तो वो मैंने आपको बता दिया। और अगला प्रोसेस में जो पहला स्टेप रहेगा वो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, जो कि मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया है, वो भी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। इसके बाद क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मुझे नंबर मिला 60 और 86 उसका मैं एचसीएफ निकालूंगा। और एचसीएफ का देखिए यहाँ पे आंसर कितना है, 2 आया। इसका मतलब वो जो बड़ी नंबर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। मतलब जब 2 को आप, ठीक है, जब 65 को आप 2 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। और 91 को भी जब 2 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए? होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, उसके बाद इस चैप्टर को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो पहले तो आपने देखा स्मॉलेस्ट का बात किया जा रहा है, भाई एलसीएम निकालना है, पहला आपने ये पकड़ लिया, ठीक है। चलो आगे चलो। अब बोल रहा है वो छोटी संख्या बताओ व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 20। मतलब वो छोटी नंबर क्या होगा जब आप उसको 12 से भी डिवाइड दो, 15 से डिवाइड दो और 20 से डिवाइड दो, तीनों को से जब डिवाइड दोगे तो 9 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो देखो आंसर जो भी होगा वो इस तीनों से बड़ा होगा या छोटा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह छोटी संख्या बताओ जब उस छोटी संख्या को आप 12 से डिवाइड दो तो भी रिमाइंडर 9 आना चाहिए, 15 से डिवाइड दो छोटी संख्या को तो भी 9 आना चाहिए, और 20 से डिवाइड दो तो वो भी क्या आना चाहिए, 9। तो आंसर इससे जो बड़ा आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अब सुनो। अब इस क्वेश्चन में क्यों एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर के लिए एलसीएम निकालते हो। तो एक बात बताओ, अभी जो आप इसका एलसीएम निकालोगे, मान लो 12 15 और 20 का जो भी एलसीएम आएगा, ठीक है। तो मान लो इसका एलसीएम आ गया, मान लो सपोज दैट मान लो 400 आ गया, ठीक है। तो 400 जो है, 400 को जब आप 12 से डिवाइड दोगे ना तो पूरा पूरी कटेगा, कटता है दोस्तों। एलसीएम का भी जो आंसर आता है वो गिवन नंबर को कम्प्लीटली क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। मतलब जब गिवन नंबर से एलसीएम को डिवाइड दोगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा एलसीएम का जो आंसर आएगा। जैसे आप इस तीनों का मान लो, इस तीनों का एलसीएम है 400, तो 12 को 400 से डिवाइड दो तो 0 रिमाइंडर कम्प्लीटली कट जाता है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। कुछ भी कोई भी नंबर का अगर आप एलसीएम निकालते हो और उस एलसीएम को जब गिवन नंबर से डिवाइड देते हो तो पूरा पूरी कटता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो अभी मान लो इस तीनों का अगर मैं डायरेक्ट एलसीएम निकाल दूँ और बोलूँ, मान लो इस तीनों का एलसीएम आ गया 400, तो मैं क्या आंसर बोलूँगा 400 नहीं, क्योंकि वो रिमाइंडर तो 9 ना चाहिए, 9 तो रिमाइंडर है, मेरे पास रिमाइंडर कितना ना 0 है। 12 को अभी आप 400 से डिवाइड दो तो पूरा पूरी कट जाएगा। क्यों निकले कटेगा, क्योंकि इस तीनों का एलसीएम निकाला हूँ। तो मैं, अब मुझे नहीं पता 400 एलसीएम होगा कि नहीं होगा, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लो इस तीनों का एलसीएम अगर 400 आता है तो 12 भी 400, 12 को जब 400 डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसको भी डिवाइड दोगे नहीं बचेगा, इसको भी डिवाइड दोगे तो नहीं बचेगा। तो लेकिन रिमाइंडर हमको क्या करना है, 9 लाना है, ठीक है। तो कैसे लाऊंगा, तो सुनो, पहले आप इस तीनों का एलसीएम निकालो, वो सही है। तो इस तीनों को मान लो पहले आप प्रोसेस क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि मैंने किया क्या। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड लिख दिया तो वो मैंने आपको समझा दिया है। तो पहले मैं एलसीएम निकाला, देखो एलसीएम कितना है, 60 आ गया, ठीक है, 60 आ गया। अब सुनो, तो एलसीएम इस तीनों का आ गया 60, इसका मतलब समझे 60 को देखो आप 12 से डिवाइड दो कट रहा है ना, 15 से डिवाइड दो कट रहा है, 20 से डिवाइड दो कट रहा है ना। तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए बताया था। तो तीनों तो कट रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर को कितना लाना, 9 लाना है। तो कुछ नहीं करूँगा, आप इस तीनों का एलसीएम निकालो, जो भी आपका आंसर है उसमें 9 सिंपल क्या करो, प्लस कर दो ना। सिंपल तो क्वेश्चन है, क्योंकि 60 जो है पूरा पूरी कट रहा था। अगर मान लो इसमें जो रिमाइंडर निकालना है, जितना रिमाइंडर चाहिए हमको तीनों डिवाइड पर 9 रिमाइंडर चाहिए, तो 9 इसमें मैं बढ़ा दूंगा। तो को ना 12 को जब 69 से डिवाइड दूंगा तो
और 60 तो पूरा पूरी कटेगा, तो नीचे कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। 15 को जब 69 से डिवाइड दूंगा तो कट जाएगा, 60 पूरा पूरी कटेगा, 9 रिमाइंडर बचेगा नहीं बचेगा। 20 को जब 69 से डिवाइड दोगे 60 तो पूरा पूरी कटता है, तो नीचे कितना बचेगा, 9 बचेगा ना। तो यही कॉन्सेप्ट है। इस तरह क्वेश्चन में आप क्या करोगे, पहले तीनों का एलसीएम निकालोगे और एलसीएम निकालने के बाद जो इतना भी रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को एलसीएम से क्या करोगे, ऐड कर दोगे। क्यों ऐड करते हैं आप लोगों ने होप समझ गया होगा क्यों ऐड करते। कारण है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इस तीनों का जो भी एलसीएम है 60, ये देखो तीनों क्या हो रहा है, कट रहा है। हमको रिमाइंडर लाना है 9 लाना, बोलते तीनों से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 9 चाहिए, अभी तो रिमाइंडर 0 आ रहा है और हमको 9 लाना है। तो सिंपल जो एलसीएम आएगा उसमें 9 चुपचाप बढ़ा दो ना। अब देखो, अब 12 को जब 69 से डिवाइड दोगे तो 60 पूरा पूरी कट रहा था, 9 ऑटोमेटिक रिमाइंडर आ जाएगा। 50 को 69 से डिवाइड दो, 60 पूरा पूरी कट रहा था, 9 रिमाइंडर आ गया, है ना। 20 को 69 से डिवाइड दो, 60 पूरा पूरी कट रहा था, 9 रिमाइंडर आ गया। तो यही प्रोसेस है। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे बनाओगे, पहले एलसीएम और जो भी रिमाइंडर निकालने के लिए बोला जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर का क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट नंबर के केस में, उसके बाद जो भी इसका एलसीएम आएगा उसमें रिमाइंडर क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तुम्हारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैं आप स्क्रीन को थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाल के भी दिखा दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला हूँ। तो आपको एलसीएम होप निकालने आ रहा हो तो आप निकाल लेना, 60 आएगा। और उसके बाद मैंने क्या किया, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम में मैंने जो रिमाइंडर जितना चाहिए मैंने दोनों क्या किया, ऐड कर दिया। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ये सेशन का वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है। होप आपको समझ में आया होगा और आप लोगों ने काफ़ी मज़े किया होगा। अगर अभी भी दोस्तों आपको कहीं पे डाउट है तो वीडियो को पीछे जाकर देखना, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बनाया है। और इस चैप्टर को आप लोग बनाओ, अब बनेगा। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया, कब एचसीएफ निकालोगे, कब एलसीएम निकालोगे। तो अच्छे से बनाओ और जाके पूरा मैथ्स को हिला दो, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा सा दोस्तों के साथ अपने शेयर करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है, ताकि और लोग भी सीख सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट में बताना कि आप अगला पार्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।